पति ब्रह्मचारी एक ऐसे मोड़ पर आ चुका है जहां प्यार और दर्द के बीच की दीवार टूटती है और रिश्तों का असली इम्तिहान शुरू होता है। सूरज के पिताजी के गुस्से से भरी आवाज पर जब सूरज के पिता को पता चलता है कि सूरज ने ईर्षा को भावनात्मक रूप से इतना चोट पहुंचाया है कि वह बेहोश हो गई तो उनका खून खोल उठता है। तुम अब कभी भी ईर्षा के पास नहीं जाओगे, ना उसे छुओगे, ना उसका चेहरा देखोगे। तुम्हारे लिए ईर्षा अब इस दुनिया में नहीं है, उसके लिए तुम मर चुके हो सूरज। इतना कहकर वह तुरंत ईर्षा को उठाकर पास के अस्पताल में ले जाते हैं, जहां उसकी हालत बहुत नाजुक होती है। डॉक्टर्स इमरजेंसी में उसे ट्रीट करते हैं और थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं, घबराइए मत, अब वो खतरे से बाहर है। लेकिन इधर सूरज का हाल बेहाल है। मैंने क्या कर दिया? क्यों मैं अपनी पत्नी की भावनाओं को नहीं समझ पाया, जिसने मुझे हमेशा अपने पति के रूप में देखा। मैं उसी का दिल तोड़ बैठा। गुलाब सिंह की बातों में आकर मैंने अपनी ईर्ष्या को खो दिया। वह छटपटा रहा था, उसका दिल बेचैन था। और तभी दूसरी तरफ अस्पताल के कमरे में कुछ चमत्कारी होता है। ईर्षा, जो अब तक बेहोश पड़ी थी, अचानक उठ बैठती है। उसकी आंखें भर आई हैं, होठों से बस एक ही नाम निकलता है, सूरज डॉट। और तभी सूरज के पिताजी उसे समझाते हैं कि अब तुम्हारा और सूरज का कोई नाता नहीं रहा। और उसी समय वह उसे वीडियो कॉल पर कुछ दिखाते हैं, बिंदिया और सूरज की शादी की क्लिप। ईर्षा की आंखें नम है, पर दिल में अब भी सूरज के लिए दुआ बाकी है। वो बेड पर लेटे रो रही है। हॉस्पिटल की तरफ हॉस्पिटल में उसके पिताजी एक कोने में बैठे खुद भी रो रहे होते हैं, क्योंकि वो भी देख चुके हैं अपने बेटे की आंखों में पछतावे का दर्द। सूरज उनके पास जाता है और पूछता है, पापा ईशा जी कहाँ हैं? क्या वो मुझसे एक बार मिल सकती है? पिता की आंखों में आंसू होते हैं। वो टूटे हुए लहजे में कहते हैं, अब तुमसे क्या मिलना, वो मर चुकी है। सूरज, तुम्हारी बेरुखी, तुम्हारी सख्ती ने उसे मार डाला। उसने तुम्हारे प्यार का इंतज़ार किया, लेकिन बदले में क्या मिला?